जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और उसमें ना लेट इम्प्रूवमेंट हो रही थी एंड बैक टू बैक आई वाज फीलिंग द सेम थिंग, लाइक माय हेड इज़ गोइंग डाउन एंड आई एम अनएबल टू स्टैंड। और ये चीज़ तो मुझे ग्रुप ने रियलाइज़ भी कराई, तो मुझे फील भी हुई। तो पहले भी गुरु पाक का मैसेज आया था कि तू ध्यान रख, एंड उसके बाद मैं देख रही हूँ एवरीवेयर द पीपल हु आर टॉक्सिक, हु डजंट वांट मी टू बी फिट, तो दे आर लाइक देयर लाइफ इज़ गोइंग वर्स, और वर्स इन सेंस वेरी वर्स। तो उसमें मैं देख रही हूँ, लेकिन वन फाइन डे एक अच्छा सोल कभी किसी की परेशानी से खुश नहीं होता। तो आई एम नॉट हैप्पी इफ समबडी इज इन पेन, इट इज़ नॉट गिविंग मी रिलीफ। Instead, I'm feeling bad that I'm not well, and my kids should grow the way I want them, and I devote my hard work to them. तो इसी चीज़ को मैं रखा और मैं गुरु पाक को शेयर कर रही थी। मुझे सुबह अमृत वेला करने में इतनी परेशानी आई। 2-3 टाइम्स आई हैव ट्राइड, फिर अगेन आई हैव ट्राइड। दोपहर का टाइम ही हो गया, लेकिन हाँ, संध्या वेला बिल्कुल टाइम पे हुआ, फटाफट बिल्कुल ठीक से हुआ संध्या वेला। और स्टिल जो मुझे लगा कि इट वॉज़ लिटिल हार्ड टाइम इन द मॉर्निंग, एंड सैटरडे संडे जो टाइम गया इट वॉज़ डेफिनेटली हार्ड। और गुरुपा ने मुझे कहा था 24 आवर्स इज़ लिटिल ट्रिकी फॉर यू। तो और गुरुपा का सुबह में भी मैसेज आया कि तुझे जगह जगह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, योर डेस्टिनेशन, आई एम योर डेस्टिनेशन एंड एवरीथिंग विल गो गुड। तो अब आई होप सब ठीक हो। और मैं गुरु का से अरदास लगा रही हूँ, और बहुत 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 शुक्राना मेरे बच्चे के अच्छे रिज़ल्ट का। गुरुपा ने कहा था कि तेरे बच्चे की खुशखबरी आएगी, अच्छा रिज़ल्ट होगा। और तेरे ना उसके ना जब वो अपना एग्ज़ाम कर रहा था तो मैं उसके साथ था जब वो लिख रहा था। तो बस ऐसे ही मैं आशा करती हूँ मेरे दूसरे बच्चे के लिए भी गुरुपा अपनी ग्रेस रखे और सब कुछ बेहतर हो, अच्छा हो। और बाकी गुरुपा नोज, आई एम जस्ट क्रॉसिंग फिंगर, आई एम वेटिंग फॉर गुरुपास ग्रेस, क्योंकि इस बारी तो आई मीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टॉप फॉर अ वन वर्क एंड वी आर पुशिंग टूवर्ड्स टू द फाइनल लाइन टू गो फॉर विन। ऐसी सिचुएशन मैंने देखी, तो बहुत इजी नहीं था ऐसी सिचुएशन देखना। तो मैं बहुत फाइट रही, और स्टिल अभी भी कोई इतनी इजी डेज नहीं है। फाइटिंग इन द सेंस इट इज़ जस्ट लाइक अ कोल्ड वॉर, आई एम सिटिंग एट माई होम, people are sending some energies which is stopping me for performing my household chores, और मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए दिक्कत आती है। तो वो चीज़ आई होप अब धीरे धीरे रिजॉल्व की तरफ जाए, क्योंकि मुझे तो इस तरीके की चीज़ें बहुत गंदी लगती हैं। आई होप मैं निकल आऊँ, पता नहीं कोई ना कोई गलती तो हुई होगी मुझसे, दैट आई एम फेसिंग दिस। तो मैं गुरुपा से अरदास लगाई है, गुरुपा सब कुछ बहुत अच्छे से सुकून से सब रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों में इंडल्ज होना एक समझदार इंसान नहीं इंडल्ज होना चाहेगा। और गुरुपा मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा आपने भी मुझे जवाब दिया था
था कि एक टाइम मैंने पूछा था कुछ चीज़ें हल करने का, एक न्यू बिज़नेस वेंचर का, तो आपने बताया था इट विल टेक अ मंथ फिर रिज़ॉल्व होगा। तो आप ही बताएं, क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, तो वो आप ही करवा सकते हैं बेटर। मैं तो आई एम तो वेटिंग कि कब हल होगा और हम इजीली उसको डील करेंगे। तो मेरी अरदास है आपसे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा जो आज हेयर कलर था वो बहुत अच्छे से दोबारा करवा दिया, सारी चीज़ें अच्छे से आज करवा दी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी आपका मैसेज आया हुआ था, 1 मिनट मैंने सेव किया था। तू जो चाहे वही होगा, जीत तेरी ही होगी, ये तेरे गुरु दा आखिरी फैसला है। शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसका बेटा, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी झलक ऐसी लगती है कि आपकी हो, तो मैं खुश थी, उसके लिए भी एक्साइटेड थी मिलने के लिए, तो उससे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जो ये पोस्ट आई थी, तू जो चाहे वही होगा, उसमें भी आपके स्वरूप में आपने बच्चे को गोदी लिया हुआ है। बहुत ये स्वरूप मैंने पहली बार देखा, तो शुक्राना ऐसी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक और भी शुक्राना दिखा मुझे, चाय और मीठा तैयार कर लेना शुक्राना के 30 मिनट बाद बड़े मंदिर से हुक्म आया है, तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरुजी। मैं कल, अब तो सब सो रहे हैं, लेकिन कल शाम में आते ही आपसे अरदास है, बहन का मतलब आज सुबह हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उसका सब अच्छा करना आप। तो आप वहाँ से आने के बाद चाय और मीठा बांटूंगी, तो आपने ही करवाना मुझसे ये काम, तो शुक्राना गुरुजी। और एक और मैसेज आया था, नवरात्रि पर माँ आ रही हैं तेरे घर, तेरी किस्मत बदलने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप दोनों आओ, आपका घर है, आपने किस्मत काफ़ी बदली है, मेरे को बहुत मुश्किलों से आपने बाहर निकाला है, और अब मैं अच्छे से सब चीज़ें कर रही हूँ गुरुजी आप ही की कृपा से, तो उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे से आगे भी ऐसी चीज़ें करवाते रहें, इन्फ्लुएंसर वाले उसमें, और गुरुजी जॉब भी दे दें मेरे को, यही अरदास है मेरी आपसे, और मेरी निरोगी काया भी करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे बहुत जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर में बुलाएं गुरुजी, यही अरदास है मेरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर कोई भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। कैसे हैं आप गुरु जी? आज ट्यूसडे है, अमृत वेले पे 6:38, 24 मार्च। मैं आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप करवा रहे हैं गुरुद्वार। आज रात को आपने मुझे बहुत अच्छे से सुनाया, जबकि आज का मुझे ज़्यादा ही
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 4:42 हुए हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर पल हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 2-3 दिन से कर नहीं पा रही थी। गुरुपा मुझे क्षमा करें कि आपको हमें कहना पड़ता है कि बेटा शुक्राना सत्संग करो। गुरुपा मुझे क्षमा करें, अपनी इस बच्ची को क्षमा करें गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। पहले अमावस पे गुरुपा ने पंडित जी को बुलवा के पितरों के नाम से छोटा सा हवन करवाया। और संगत जी, मैंने अपनी यथाशक्ति जो था वो हमने पंडित जी को दिया। उनका पोता साथ में आया था, उसको कपड़े दिए कि मेरा एक देवर है छोटे, वो पितृ बन गए हैं। उस बात को काफ़ी साल हो गए, वो 9 साल का था। तो संगत जी, हमने उसी के नाम से फिर उस बच्चे को पंडित जी ने बोला था तो उसको हमने कपड़े लिए। तो और संगत जी, उसके बाद मैंने हमारे अंकल के ही एक फ्रेंड हैं, वो भी आए और मैंने सबको खाना खिलाया। गुरुपा ने इतनी बरकत डाली, सबने पेट भर के खाना खाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना है। अब संगत जी, मेरा पहले नवरात्रे का सत्संग है। संगत जी, पहले नवरात्रे पे गुरुपा ने बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवाई माँ की। बहुत मतलब संगत जी, जब नवरात्रे आते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है मन में कि माँ हमारे घर आई है। तो संगत जी, मैंने व्रत गुरुपा ने ही कर रखवाया है, व्रत रखे हैं। और खेतरी बीजी है, बड़ी प्यारी गुरुपा ने खेतरी भिजवाई है। पाठ करवाते हैं गुरुपा सुबह शाम। और संगत जी, तितली स्वरूप में गुरुपा डेली अपने दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, मेरा कल गेट खुला हुआ था तो कबूतर अंदर ही आ गया था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज करा था कि मैं और माता रानी तेरे घर विराजमान होने जा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका माता रानी का घर है गुरुपा। हम तो आपके किराएदार हैं गुरुपा। और संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। संगत जी, मैंने सुबह पूजा करनी थी, जोत जलाई मैंने गुरुपा को, महारानी को जोत जलाई मैंने। और संगत जी, मैंने जब खेतरी में गंगा जल डाला और उसके बाद मैंने पाठ किया। तो संगत जी, पाठ संपूर्ण होने के बाद जब मैं माथा टेकना था तो मैंने संगत जी देखा कि जो मैंने खेतरी में जल डाला था वो बाहर निकला और वो ओम बन गया। राज अंकल जी, मैंने आपको इसकी फोटो भी भेजी है, आप देखिएगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और संगत जी, जब मैं पाठ कर रही थी तो मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के कह रही थी कि गुरुपा, आप सच में आप यहीं बैठे हो? माँ, आप हो यहाँ पे? तो संगत जी, उसी टाइम देखो गुरुपा ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। तेरे बच्चे पे कष्ट है, पति अंकल पे कष्ट है, सत्संग सुन। मैं संगत जी पूरा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। एक सत्संग सुनती हूँ, उतनी देर में दूसरा आ जाता है। उसका टाइटल इतना ऐसा होता है कि मन एकदम डर जाता है और फिर बेफिक्री हो जाती हूँ। सोचती हूँ नहीं, गुरुपा तो है मेरे साथ। और संगत जी, मैं एक अपना भूल गई,
इन्हीं नवरात्रों में ही शायद पहला नवरात्रा था, तो गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे और उसमें उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद दिया और भी संगत थी जिनको दे रहे थे। तो गुरुपा सारी संगत पे ऐसी रहमतें बरसाओ, आपकी सारी बेटियां खुश रहें, अपने घर में सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देना गुरुपा, सबके बच्चों को खुशियां देना, सबके बच्चे तरक्कियां करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप की सेवा करें गुरुपा, ऐसा अपनी बेटियों को आशीर्वाद देना गुरुपा, और हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुपा। और गुरुपा आपने एक सत्संग सुनवाया है अभी, तो उसमें मतलब ये था कि तेरे बेटे के लिए सुरक्षा कवच है, पुत्र की दीर्घायु के लिए सत्संग सुन। तो मैंने गुरुपा पूरा सत्संग सुना। उसमें एक आंटी बोल रही थी कि मतलब वो बहनें मतलब अपने ससुराल के लिए कह रही थी कि मतलब नंदे हैं, देवर है, वो उनके हस्बैंड अंकल पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन पर मारण क्रिया कर रहे हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल घर में सबसे बड़े हैं, उन्होंने अपने तीनों बहनें भाई चारों को पढ़ा लिखाया, उनको आज इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हैं, नौकरी कर रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं। और संगत जी, इन्होंने मतलब इनके मन में कुछ नहीं है, इनका मन साफ है, ये इनके मन में सिर्फ ये है कि हम सब मिल के रहें। पर संगत जी, मेरे पति अंकल भी ऐसे हैं, वो भी मतलब यही सोचते हैं कि हम सब मिल के रहें, खुश रहें, पर इनकी बहनें और भाई, उनके मन में पता नहीं क्या है, क्या पैसा ही सब कुछ होता है, प्रॉपर्टी सब कुछ होती है। संगत जी, मेरे पति अंकल ने पूरा जीवन बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। जब वो 10-11 साल के थे, तब से वो मेहनत करते आ रहे हैं। इतनी मेहनत करी है उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती। मेहनतें कर करके अपने भाई बहन पढ़ाए, उनकी शादियां करी, कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी कि मैंने ये ना कहे कि हमारे बाप ने कुछ नहीं किया तो हमारे भाई ने नहीं, इन्होंने एक बाप का फर्ज पूरा करा। तो आज वो हमारे दुश्मन है क्या? गुरुपा, मेरे को तो नहीं पता। गुरुपा, जब आप बच्चों के लिए कहते हो, इनके लिए कहते हो कि वो मारण क्रिया कर सन, गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो, हमें बख्श दे, वो हमारे साथ ऐसा कुछ गलत ना करे गुरुपा। शायद उनको समझ नहीं आ रहा अभी कि मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। पर गुरुपा, जब ऐसे सत्संग सुनती हूँ तो बहुत दुख होता है गुरुपा। आप सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो, सबके काम रोजगार चलाओ गुरुपा, सबको ब्लेसिंग दो गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज हो रहा है, तो पुत्र तेरी शुक्राने की सेवा है, तो शुक्राना करा कर, बस शुक्राना करा कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ पर बोलती रहती हूँ शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जैसे और संगत का गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सत्संग करते हैं, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं आता करना। गुरुपा, आपकी बेटी नादान है, ना समझ है गुरुपा। मैं जैसा भी सत्संग करती हूँ, इसको अपने श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल जी, प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कीजिएगा। गुरुपा बार बार कह रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, तो प्लीज मेरा शेयर करिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंत शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी दे सब रूप अगे बैठ के कर रहे हैं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। गुरु जी का मंत्र जप करते हैं।
ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना तलक लख शुक्राना गुरु जी। जय प्यारे संगत जी गुरु जी बहुत कृपा करने वाले पल पल अपने बच्चे ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप सन समय सिर उठाने अपना कोटि कोटि शुक्राना। ਵਧੀਆ खाने धंधे पहनने धंधे आप तलक लख अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपने अपनी संगत से मिलाया था कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप तलक लख बार शुक्राना गुरु जी। संडूरी बुलाया आप तक कोटि कोटि शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाया आप तक कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल दा शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना गुरु जी। आप दे सहारे तुरे फिरते हैं आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी जी गुरु जी ना होंदे तां ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਥ ਫੜਿਆ और सारी टेंशन खत्म कराई गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जी ने सिखाया और मन को शांति देती चैन दी नींद देती गुरु जी। आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 हर पल शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना। जय प्यारी संगत जी गुरु जी ने साडे एडे बड़े बड़े कष्ट कट्टे सानू चारां न्यू लाइफ ब्लेस कीती है। अपने बच्चे नू अपने अंकल बच्चे नू न्यू लाइफ ब्लेस कीती। अपने दोता दोते नू न्यू लाइफ ब्लेस कीती गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आया सी कि मैं तेरे बच्चे दी न्यू लाइफ लिखी है ते हुण ते सारा भविख में अपने हत्थां नाल लिखिया है, हुण तू चिंता ना करया कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। आप दे देते हर पल दा शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। आप ही महान हो बेअंत हो गुरु जी। आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही देने वाले हो गुरु जी ने साढ़े एडे बड़े बड़े कष्ट कट्टे बहुत बड़े बड़े कष्ट कट्टे हैं गुरु जी। आप दे देते हर पल शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, बेअंत हो संगत जी। गुरु जी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत बरसाते हैं। जो भी करते बच्चे अपने बच्चे की भलाई लिए ही करते पर असी समझ नहीं पाते गुरु जी। गुरु जी बहुत दयालु बहुत कृपा करने वाले गुरु जी। दे ब्लेस करने का सबनू अलग अलग तरह गुरु जी ब्लेस करते हैं और गुरु जी जानते हैं, ऐसे कोई नहीं जान सकते। गुरु जी आपकी महिमा बहुत अपरंपार है, बेअंत 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 गुरु जी। शब्द शुक्राना ही बोल सकते हैं बस, शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल शुक्राना स्वास्थ्य शुक्राना अनंतम शुक्राना करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरी संगत जी इससे नाल गुरु जी का मंत्र जप करती हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय नमः शिवाय गुरु जी सहस्राय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी मेरे सोने गुरु जी प्यारे गुरु जी। सब लोग प्यार करने वाले गुरु जी, सब दे दिया बरसाने वाले गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 12:07 पर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत काफ़ी समय से मेरे को सत्संग नहीं मिल पा रहे थे, ना ही मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है। जनवरी मंथ में ही मैं एक बार ही बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद से सत्संग में जाना भी मेरा बहुत कम हो गया और अचानक ही और बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ अभी तक। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी कोई सत्संग में बुलावा भेजिए, इनविटेशन आए किसी सत्संग का तो मेरे को ज़रूर जाना है। मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं सत्संग में अटेंड नहीं किया कुछ भी। तो गुरुजी की बहुत मेहर हुई। गुरुजी ने सत्संग भेजने शुरू करे। उसी दौरान मैं यहाँ पे एक फतेह नगर करके, एक तिलक नगर के पास में एक सत्संग था। मैं गई, थोड़ा लेट हो गई थी। मैं घर पे ही घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते और फिर मैं गई हूँ। तो आधा घंटा लेट थी मैं। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं ढूंढ भी पाऊँगी या नहीं। अकेली जा रही थी मैं मेट्रो में। मैंने उनसे पूछा भी था कि ये कहाँ होगा, तो उन्होंने मुझे फतेह नगर गुरुद्वारा के सामने बताया था, नारंग फर्नीचर की तरफ। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो से गई थी और तिलक नगर उतरी थी फर्स्ट टाइम। मुझे पता नहीं था कि कौन से गेट से निकलना है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। मैं निकली वहाँ जाने के लिए। तभी मैं पूछ रही थी गार्ड से, मैंने पूछा हमें तिलक नगर की तरफ फतेह नगर की तरफ जाना है तो कैसे, किधर से निकलना होगा। तो उन्होंने बताया 4 नंबर गेट से जाना है। मैं 4 नंबर गेट की तरफ गई। अचानक ही एक लेडी आई। उन्होंने चंदन का टीका लगा रखा था और वो आई और मैंने उनसे पूछा आप किधर जा रहे हैं, कि मेरे को हरिनगर जाना है। हरिनगर संतोषी माता मंदिर जा रही हूँ मैं उनके पीछे पीछे चल दी। अचानक ही मेरा मन में आया कि ठीक है, इनके पीछे चल देते, मेरे को भी उसी साइड जाना है। तो मैं उनके पीछे चली। मुझे मालूम नहीं था कहाँ से कैसे क्या यूज़ करना है। तो वो एक लिफ्ट में गई, मैं भी उनके साथ साथ चली गई। वहाँ जा कर के वो लिफ्ट में इन्होंने पहले लिफ्ट यूज़ की और फिर उन्होंने 2 बार ही लिफ्ट यूज़ की। मैं उनके साथ साथ ही रही। बाद में फिर जब वो बाहर निकली हैं तो मैं भी उनके साथ ही निकली। तिलक नगर से हमने रिक्शा लिया, उसी रिक्शे में वो भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे फतेह नगर गुरुद्वारे पे जाना है, मुझे बता देना। तो कह रही ठीक है। उन्होंने मुझे गुरुद्वारे पे बताया कि ये यहाँ पे गुरुद्वारा आ गया है, उतर जाओ। तो मैं उतर गई और बहुत अच्छी लेडीज़ थी। चंदन का टीका लगा रखा था और ऑरेंज कलर की साड़ी, वाइट कलर का ब्लाउज पहन रखा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आई हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं मेट्रो से तिलक नगर गई हूँ। मुझे रास्ता बिल्कुल नहीं मालूम था, किधर से जाना है, किधर नहीं जाना। और 2 बार लिफ्ट यूज़ करनी होती हैं, तब जा कर के हम बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट होते हैं, ई-रिक्शा लेने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो उनकी वजह से मुझे बहुत राहत हुई। बहुत आसानी से मैं मेट्रो के गेट से बाहर निकल पाई और रिक्शा ले कर के मैं फतेह नगर गुरुद्वारे तक पहुंची। और वहाँ जा कर के मैं देख रही हूँ कि नारंग फर्नीचर तो मैंने देख लिया।
अब फर्नीचर मैंने देख लिया, अब ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे को किधर की साइड जाना है, गुरुद्वारे की साइड जाना है या नारंग फर्नीचर की साइड जाना है। तभी 2 लेडीज़ आती हैं और वो सड़क पार कर रही हैं, मैंने भी उनके साथ सड़क पार किया, अचानक ही सड़क पार किया। एक सड़क पार हो गई तो मैंने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे कि ना हम यहीं सामने जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने तो मेरी इस प्रॉब्लम भी हल कर दी। मैं कहा सत्संग में जा रहे हैं? कि हाँ। मैं कहा ठीक है, मुझे भी सत्संग में ही जाना है, मैं भी आपके। कह रहे चलो फिर हमारे साथ ही। मैं कहा ठीक है। गुरुजी जब बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप ही दिखाते चलते हैं कि कैसे जाना है, किधर जाना है। मैं मन में सोच रही थी मेट्रो में बैठे बैठे कि अगर मुझे नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगी तिलक नगर में। तिलक नगर से थोड़ा कुछ क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैं तिलक नगर से कुछ खा के वापस आ जाऊंगी अगर मेरे को नहीं मिला तो। लेकिन गुरु जी की तो ऐसी महिमा है कि वो आगे से आगे रास्ता बताते जा रहे हैं, लेके चल चल रहे हैं। वहाँ जा कर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के एक सफ़ेद चोले में स्वरूप है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा यंग एज के थे गुरु जी, उस समय का स्वरूप है वो। वहाँ पे वो स्वरूप लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक ओल्ड संगत भी आई थी, उन उनका भी उन्होंने भी सत्संग को शेयर किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। जितना भी मैंने सत्संग अटेंड किया, हालांकि मेरा आधे घंटे का निकल गया था, तो भी मैं जितना मेरे को गुरु जी ने सत्संग दिया वहाँ बड़ा मन लगा और ऐसा लगा गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है वहाँ पर। गुरु जी चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ और गुरु जी लेके गए थे मुझको। मैं खुद हैरान थी कि मैं अचानक कैसे पहुँच गई मैं यहाँ पर। ऐसे ही आगे से आगे मेरे को वहाँ कोई ना कोई मिलते चले गए। एक और लेडी मिली सबसे पहले जो संतोषी माता मंदिर जा रही थी, और वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे मार्गदर्शन के लिए ही आई हैं। और दूसरे 2 लेडी और मिली जो कहते कि ना सड़क पार करते हुए कह रही कि ना चलिए सत्संग में जाना है हमने। तो मैं कहा ठीक है, मुझे भी वहीं जाना है। तो बस मेरे को ऐसे साथ मिल गया, आसानी से पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, और ऐसे वैसे ही पहले लेट हो गई हूँ और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी तो क्या करूँगी फिर। तो गुरु जी की तो महिमा ही अलग है। जब गुरु जी बुला रहे हैं तो आगे से आगे राह खोल देते हैं, रास्ते बना देते हैं अपने तक पहुंचाने के। और वही हुआ मेरे साथ चमत्कार। मेट्रो जैसी जगह पे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया कि 2 लिफ्ट इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर वो लेडी नहीं मिलती तो मैं तो चक्कर ही काटती रहती। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे मार्गदर्शन के लिए उनको भेजा। अनंतम 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 शुक्राना। और उन 2 सत्संग के जो महिला सत्संग की जो हमारे संगत की ही हैं, 2 लेडीज़ थी। तो वो सड़क पार कर रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कह रहे हम संगत में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सॉरी। तो मैंने कहा हाँ मुझे भी जाना है। तो कह रहे चलो हमारे साथ में। तो मैं चल दी, उनकी वजह से मैं सत्संग में पहुंच गई, नहीं तो मैं तो ढूंढती रह जाती और मेरा टाइम खराब हो जाता। तो गुरु जी की तो महिमा ही ऐसी है, जब बुलाते हैं तो हर तरह से सारी विघ्न बाधा सब खत्म करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं। और वहाँ जाकर जो मुझे फील हुआ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और गुरु जी की मर्जी थी कि मैं वहाँ आऊँ और सत्संग अटेंड करूँ। गुरु मालिक बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। बहुत अच्छा लगा। ओल्ड संगत जी आ रखे थे एक, उन्होंने भी गुरु जी का सत्संग बोला, जो भी
2006 में वो गुरुजी से जुड़े थे और उन्होंने अपनी सारा जो भी उनका जुड़ने के पीछे जो भी बातें थी वो सारी बताई। गुरुजी ने एक लेडी थी, उन्होंने बताया कि एक लेडी थी जिनको डायबिटीज़ थी। गुरुजी के पास आई वो और गुरुजी से कहने लगी कि मेरे डायबिटीज़ ठीक कर दोगे? तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा कि 5 किलो जलेबी मंगाओ। उन्होंने जलेबी मंगाई। कह रहे कि ना ठीक है, अब तुम इसको 4 दिन खाना और 5वें दिन मेरे पास आना। तो उन्होंने खाया, लेकिन एक पीस उन्होंने अपने किसी छोटे बच्चे को दे दिया, शायद पोता था, इस तरीके से उसको दे दिया। तो वो गुरुजी के पास पहुंची 5वें दिन, तो वो कहने लगी कि गुरुजी मैं तो ठीक नहीं हुई हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुमने सारी जलेबी खाई? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने तो सारी खाई। फिर उनको याद आया कि नहीं, एक पीस मेरा पोते ने ले लिया। तो कह रहे ठीक है, फिर तो पोता ही ले गया सारी ब्लेसिंग, तुम कैसे ठीक हो सकती हो? फिर गुरुजी ने फिर कहा कि फिर मंगा जलेबी। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ 4 दिन खाना और सारी तुमने ही खानी है और फिर 5वें दिन आना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। 5वें दिन आ करके गुरुजी के चरणों में वो नतमस्तक हो गई। कह रही गुरुजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो ऐसे हैं गुरुजी की लीला, ऐसे हैं उनकी माया कि जलेबी मीठे के रोग को मीठे से ही काटते हैं। ऐसी उनकी करिश्माई शक्तियाँ हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे आपने इतना अच्छा भाग्य दिया, इतनी अच्छा मुझे बुलाया और बहुत ब्लेस कराया। तो बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे को लंगर भी थोड़ा देर से मिला, हमारे तक पहुंचने में लंगर हमने काफ़ी वेट करना पड़ा लंगर के लिए, लेकिन मिला और बहुत स्वादिष्ट लंगर था, बहुत ही अच्छा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना लंगर के लिए भी और चाय प्रसाद के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। ऐसे ही आगे भी बुलाना गुरुजी, ऐसे ही अपनी दया मेहर बनाए रखना मेरे प्रभु, भूला बख्शना। और गुरु पिता, इसी के साथ मेरा जो सत्संग में जो मेरा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। और उन ओल्ड संगत ने भी गुरुजी की ब्लेसिंग बांट रहे थे और बहुत प्यार, नीमापन गुरुजी जिस नीमापन की बात करते हैं वो नीमापन मेरे को उन संगत में दिखाई दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग बांट रहे थे और बहुत शांत स्वभाव से, बहुत शांत थे। तो वो मैंने देखा कि ये गुरुजी के ब्लेस किए हुए संगत हैं और इनमें बहुत नीमापन है जो हमारे में नहीं है, हमारे में नज़र नहीं आता है। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है मालिक। हे प्रभु, आगे भी ऐसे ही सत्संग में हमें ऐसे ही बुलाते रहना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना प्रभु। घर आई तो मेरे में बहुत एनर्जी थी, सारा काम फटाफट 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 कर दिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा था। आकर के एक अलग ही एनर्जी थी सत्संग से आकर के। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत बहुत ब्लेस किया मुझे, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, उसको सही समझ सही बुद्धि देना। अपने बेटे को मैंने आपको दे दिया है, उससे जुड़ी हुई सारी चिंताएं मैंने आपको दे दी है। मैंने गुरुजी आप संभालिए बेटे की जान, जिंदगी, उसका कैरियर, जो भी है मालिक आप देखिए। मैं नहीं हूँ संभालने लायक, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ गुरु पिता। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको ही सौंपा है मैंने प्रभु अपना बच्चा, आप ही देखो, आपका बच्चा है मेरा नहीं, आप ही संभालो, आप ही देखो प्रभु। पति अंकल की बुद्धि भी सही कीजिएगा गुरुजी, ठीक नहीं चल रही उनकी बुद्धि, नेगेटिविटी उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बसी हुई है, उनके बोलने में नेगेटिविटी है, उनके हर हाव भाव में नेगेटिविटी है।
उनको देख करके थोड़े इरिटेशन भी होने लगी है। बहुत अजीब बिहेवियर हो गया है उनका। गुरु जी प्लीज़ उनकी जो भी नेगेटिविटी, जो भी वशीकरण है, आप दूर कीजिएगा प्रभु, दूर कीजिएगा। दोनों बेटियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है मालिक आपका। जमाई अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। अपनी तरफ से भी मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आपने बहुत कृपा बरसाई मुझ पर, बहुत मेहर बरसाई है गुरु जी। लेकिन पति अंकल की तरफ देख करके बहुत दुखी होता है मन, बेटी की तरफ देख करके मन बहुत दुखी होता है प्रभु। बस सब ठीक कीजिएगा और आप एक दिन सब ठीक कर भी देंगे। असीम भरोसा है, विश्वास है। आपके कुछ एक सत्संग आते हैं, जो भी मन में कन्फ्यूजन होता है, मन में डाउट होता है, सत्संग से वो सब क्लियर हो जाते हैं गुरु जी। आप ऐसे सत्संग सुनवाते हैं कि सारे डाउट क्लियर कर देते हैं तुरंत ही। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। अपनी ऐसे ही मेहर आगे भी बनाए रखिएगा गुरु जी। और सत्संग को इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से आऊँगी। राज अंकल, टीना आंटी को बहुत ब्लेस कीजिएगा प्रभु, बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन सुख खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आपके चरणों में आज का, कल का, इस जन्म का, पिछले जन्म का कोई भी गलती गुनाह हुई हो, उसकी हाथ जोड़कर पांव पकड़कर माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा। पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। कोई भी गलती हुई हो, गुनाह हुआ हो, माफ कर दीजिएगा। गुरु जी आप माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी
मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं जैसा आप चाहते हैं आपकी वैसे ही चलूं, आपकी आज्ञा का पालन करूं। गुरु जी, आप मेरा हाथ पकड़े रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी, आपने जो शुक्राना सत्संग की सेवा सौंपी है वो मैं सुबह शाम करती रहूं, जीवन भर करती रहूं, कभी छूटे ना मुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। मैं अपने गुरु पा की जितनी भी वड्याई करूं, महिमा का गुणगान करूं, उतना कम है। गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। कुछ चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, हमें पता चलता है कि हमारे गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। कि कुछ तो बिना कहे ही अपने आप ही कृपा बरसाते हैं, मेहर करते हैं, दुखों को दूर करते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि सेवा सिमरन पूजा पाठ दे ध्यान दी दात बख्शना, मेरा मार्गदर्शन करना, मैनू मंजिल तक पहुंचाना। गुरु जी, मुझे आपका प्यार और आपका साथ चाहिए गुरुपा। कभी आपसे दूर मत हो। हम नादान बच्चे हैं गुरुपा, गलतियां भी करते हैं, लेकिन आप माफ कर देना अपने बच्चे को। आपकी प्यारी बच्ची हूं, माफ कर देना गुरुपा। पर हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी, आप कहते हो जब तक मैं साथ हूं तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं ये कहूंगी गुरुपा, ऐसा नहीं, हमेशा आपके साथ, जीवन भर का साथ, जीवन के बाद भी अगर जन्म मिले तो भी आपका साथ। अगर मुक्ति मिल गई तो आपके चरणों में, बस आपके चरणों में जगह चाहिए गुरुपा। अपने से दूर मत करना, यही प्रार्थना है आपसे, यही अरदास है गुरुपा। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित कर दीजिए। सब बीमारी दुख तकलीफें खत्म कर दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए, जड़ से उखाड़ दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेहर करते, कृपा बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਘਰ ਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ।
जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।